एक जोखिम सुब्रमण्यम स्वामी ने लिया था अप्रैल 1999 में। एक चाय पार्टी जिसमें वो सूत्रधार थे, दो किरदार थे, सोनिया गांधी और जयललिता। आपको क्या मलाल है कि वो चाय पार्टी और उसके बाद के राजनीतिक हालात, अगर आपको दोबारा से वो पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखनी हो तो क्या आप बदल के लिखते, या आपको लग रहा है कि जो हुआ वो लॉन्ग रन में ठीक हुआ, और उसकी भूमिका कैसे बनी, तैयारी कैसे हुई? देखिए, पहले तो ये मेरी इच्छा के आधार पर नहीं बनी। जयललिता बहुत चिड़ी हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी से, और इसीलिए चिड़ी हुई थी कि वो सबसे बड़ी घटक थी, और उसके बिना सरकार बन नहीं सकती थी। और उसी ने पहले वाजपेयी को देश के प्रधानमंत्री बनाऊंगी चुनाव में उसने घोषणा की थी। तो उसकी अपेक्षा थी कि जो वो कैबिनेट पोस्ट मांगेंगे उसको वाजपेयी देगा। और उसने मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए किया। वो अखबारों में उन दिनों में 1998 में जब सरकार बनी तो ये अखबार में बहुत आया था कि जयललिता की डिमांड है, बट वाजपेयी को मेरे से यानी नफरत थी, तो उन्होंने हाँ हाँ कह के आखिर में बनाया नहीं। तो उससे वहाँ चिढ़ना शुरू हुआ। बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी जयललिता। तो वो मुझे कहने लगी कि सरकार को गिराना है, सरकार को गिराना है, इन्होंने धोखा दे दिया। तो मैं उनको कहता था अभी तो 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है। 1 साल होने के बाद उसने एक दिन मुझे कहा कि अब तुम मुझे टाल नहीं सकते हो, ये तुम करके दो, सरकार को गिराओ। तो मैंने कहा सरकार गिराएं और वैकल्पिक सरकार नहीं बनाएंगे तो सब मुझे हम लोगों को गाली देंगे। तो उस समय एक ही रास्ता था, सोनिया गांधी से। मैं नहीं सोचता था कि सोनिया गांधी जिस प्रकार से धोखा दी बाद में, वो कल्पना कर सकता था, या मुझे कोई कोई संदेह भी नहीं था कि ऐसा कोई करेगा। हम सब मिलकर तय करते। उसमें मुलायम सिंह भी थे, मायावती भी थी उसमें। मिलकर हमने ये तय किया था कि सरकार को गिराएंगे, जयललिता अपनी समर्थन वापस करेगी और उसके बाद मिलकर मिली जुली सरकार बनाएंगे। और सोनिया गांधी ने हाँ किया और कहा कि सरकार गिरने के बाद मेरे घर में सब मिलेंगे। लेकिन जैसे सरकार गिरी वो उसने जाकर राष्ट्रपति को कहा कि मैं सिर्फ शुद्ध कांग्रेस सरकार बनाऊंगी, नहीं तो चुनाव करा दो। ये तो हमारे साथ धोखा हुआ। और उस धोखा के पीछे क्या था कि कोटरोची पर कोई समझौता हो गई थी वाजपेयी से। ये है जिसके कारण उसने हम लोगों को सरकार बनानी नहीं दी, चुनाव कराया। उसमें जयललिता का सबसे बुरा हाल हुआ, क्योंकि पहले उसके पास 5 मंत्री थे एनडीए में, सिर्फ मैं नहीं बन सका, बट बाकी सब बन गए थे। और वो सरकार भी गई, और उसके बाद वाजपेयी ने डीएमके को सरकार में ले ली। तो जयललिता तो हर कोण में हारी, हर आयाम में हारी। तो उस से सब लोग कहते हैं कि तुम्हें खेद है। मैं वही किया जो जयललिता चाहती थी, और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्वात्रोची का डर और लालच दिखाकर सोनिया गांधी को मजबूर किया कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करें तो अकेले करें, वरना ना करें। सही, यही मैं कह रहा हूँ।